सुभान, मैं चला जाऊंगा। मैं हेल्प कर देती। मैंने कहा ना, तुम्हारी हमदर्दी और तुम्हारी हेल्प की जरूरत है मुझे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सुभान के साथ कुछ गलत होने वाला है? सुभान! सुभान! अलविदा सुभान सिद्दीकी, मुझे मारने चला था, मैंने तुम्ही को मारने का इंतजाम कर दिया। सुभान! इबादत इतनी बताशा दौड़कर कहाँ जा रही है? सुभान! सुभान! सुभान हटो वहां से! सुभान हटो! इबादत! 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 सूफी! अबू! इबादत, इबादत! इबादत आंखें खुलो। इबादत, कोई पानी लेकर आओ, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। सुभान पानी। इबू! इबादत, इबादत, इबादत आंखें खुलो। इबादत, दुआ, इबू को हुआ क्या है? अम्मी, वहाँ बिजली का तार खुला था, सुभान का पाँव उस पर जाने वाला था, लेकिन इबादत ने उसको बचा लिया और इबादत का पाँव। प्लीज आंखें खुले। इबादत, तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो। तुम ठीक हो? हाँ, ये क्या नया नाटक है? ये नंगा बिजली का तार जमीन पर किसने छोड़ा? ये था, ये काम कर रहा था वहां पे। तुमने जमीन पे नंगा तार क्यों छोड़ा? माफ कर दो साहब, वो काम चल रहा था तो गलती से। चुप! वरना जेल भिजवा दूंगी। इतनी लापरवाही से काम करते हो तुम। मेरे बच्चों की जान जा सकती थी, समझे? गलती हो गई मैडम, अब से नहीं होगा। निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो।
खुदा खैर करे, तेरी पिचकी हुई चीकू जैसी शक्ल बता रही है कि ये काम तूने ही किया है बेवकूफ। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे खरी खोटी सुना रहा था तू। तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। जो भी काम करने जाता है ये इबादत सब बिगाड़ देती है। क्यों हीरो बनने का शौक है तुम्हें? अगर मुझे करंट लग रहा था तो लगने देती, किस्सा खत्म होता। क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? पीछे नहीं पड़ी हूँ, साथ खड़ी हूँ तुम्हारे, और हमेशा खड़ी रहूंगी। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तुम मुझे अपने पास पाओगे। मुझे ना तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारी हमदर्दी की, समझिए? अगर तुम मेरी जगह होते तो ये खतरा नहीं उठाते। बोलो सच, अपनी जान पे खेद के मुझे बचाते नहीं? नहीं बचाता। झूठ बोलते हुए अच्छे नहीं लगते सुभान। अभी बिल्कुल ठीक हो, परेशान मत होइए। ठीक हो नानी अम्मी। इबादत, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर आज फिर साबित कर दिया कि तुमसे अच्छी लड़की सुभान को मिल ही नहीं सकती। तुम दोनों में ताउम्र मोहब्बत रहे। बेचारा सुभान, अगर सुभान को दुआ और उसकी बेटी की साजिश का पता चल गया तो बेचारे को 440 से ज्यादा का करंट लग जाएगा। या अल्लाह, हमारे सुभान की हिफाजत कर। बहुत गलत होने वाला था सुभान के साथ। ऐसी कौन सी साजिश कर रही है ये दुआ और इबादत? रूहान की अम्मी किस साजिश की बात कर रही थी? खुदा खैर करे, अगर मेरा तीर सही निशाने पे लगा है ना तो कायनात मेरे पीछे पीछे जरूर आएगी। कायनात, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, पूछो पूछो। दुआ और इबादत की वो कौन सी सच्चाई है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? अब मैं कायनात क्या बोल, मैं साफ साफ बताइए कि वो कौन सी सच्चाई है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। बोलिए मुझे, बोलिए मुझे खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? तो बोलिए ना। मैं बता रही हूँ। देखो कायनात, अरे कायनात, जो कुछ भी हो रहा है ना वो तुम्हारा और दुआ के बीच का मामला है। खुदा के मुझे इसमें मत घसीटो। आप बोल रही हैं? अरे कायनात, वो दुआ तो पहले ही खफा है ना अरमान से, और फिर मैंने तुम्हें कुछ कह दिया और तुमने जाके उस दुआ को बता दिया तो फिर वो तो हमें जेब खर्च देना भी बंद कर देगी। और हमारा है कौन कायनात, हम किसके सामने हाथ फैलाएंगे? एक सेकंड, मेरे और आपके बीच में जो भी बातें हो रही है ना वो सिर्फ हमारे बीच में रहेंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम मुकर तो नहीं जाओगी ना? आज तक कभी ऐसा हुआ है? नहीं, आप मुझे बताइए कि सच्चाई क्या है, बस बोलिए अल्लाह के वास्ते। अच्छा, वो क्या है ना कायनात, जिस तार पर इबादत का पैर गिरा था और उसको करंट लग गया था। हाँ। दरअसल उस तार में करंट था ही नहीं। हाँ। क्या? अरे वो दुआ और मनहूस इबादत दोनों मिलकर ना ढोंग कर रही थी, और ये सब कुछ उस दुआ का बुना हुआ है। पता है वो दुआ क्या करना चाहती है?
वो ऐसे छोटे छोटे हादसों के ताने बाने बुनकर सुभान के दिल में इबादत के लिए हमदर्दी पैदा करना चाहती है, ताकि सुभान इबादत से मोहब्बत करने लगे और तुम्हारी बातों का उस पर कोई असर ना हो। और बेटा देखा जाए तो हो भी तो यही रहा है ना, क्योंकि पहले तो सुभान ने तुम्हारी बात काट के उस दुआ के हुक्म की तामील की और फिर वो इबादत से शादी करने के लिए राजी हो गया। बेटा तुमने तो अपनी जान लेने की भी धमकी दी थी, मतलब कितनी बड़ी बात है, तुमने तो कोशिश भी की मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ, उसने तुम्हारी एक नहीं सुनी। और जब तुम्हें जायदाद मिलने की बात सामने आई तो फिर क्या किया सुभान ने? उसने तुम्हारी ममता को नहीं देखा बेटा, बल्कि तुम्हें उसने सुनाना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं क्योंकि हमारा सुभान बुरा बेटा है, नहीं, हमारा सुभान बहुत अच्छा लड़का है, नेक बच्चा है वो, मगर इसलिए कि वो दुआ और इबादत की साजिश का शिकार हो रहा है। तुम बोल बोल के थक गई कायनात, मगर फिर भी सुभान उस मनहूस इबादत से निकाह करने पर तुला हुआ है। आपकी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया। आपने मेरे मुस्तकबिल को बचाने के लिए दुआ अम्मी को ब्लैकमेल किया और अब मुझे वो काम करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता था। कौन सा काम? अब मैं चाहकर भी शादी से इनकार नहीं कर सकता। मुझे गलत मत समझना कायनात, मगर दुआ और उसकी बेटी तुम्हारे बेटे सुभान को अपने बस में कर लेना चाहती है और अफसोस तुम कुछ नहीं कर पा रही हो कायनात। यही हकीकत है, क्योंकि वो दुआ तो दुआ है और एक बार दुआ ने जो ठान ली तो फिर वो करके ही उसे दम लेती है। दुआ इस घर में सब कुछ है कायनात, और दुआ और उसकी बेटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। मगर एक इंसान है जो दुआ और उसकी बेटी दोनों को 17 घाट का पानी पिला सकता है। अच्छा कौन? वही जो अख्तर खानदान के मुंह पर कालिक पोत कर चली गई है, जो अपने गुनाहों की सजा भुगत रही है। दुआ का अपना खून, मन्नत। मन्नत? हाँ, रूहान की अम्मी, वो कहावत नहीं सुनी आपने? लोहे को लोहा काटता है और दुआ को उसकी बेटी काटेगी। दुआ के खिलाफ अब मन्नत ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। आप देखती जाइए कि मैं क्या करती